पाए पूज्य पाद के श्री चरणों में मैं मात्र दर्शन करने के लिए बिहार के दक्षिणी भाग में मगध प्रमंडल के अंतर्गत नवादा जिला है। पूज्य पाद का आदेश है, मैं दो शब्द आप लोगों के सामने में रखना चाहूंगा। मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कार्य ध्यान साधन है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये मानव का शरीर साधन का घर और मोक्ष का द्वार है। इस शरीर को पाकर यदि हम अपने जीवन के पूर्व अर्जित पाप कर्मों को नष्ट नहीं किया, तब तो भगवान श्री राम ने कहा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। पूर्व जन्म कृत जो संचित कर्म है, उस कर्म को नष्ट करने के लिए मात्र एक ही साधन है, वह ध्यान योग है। और कर्म फल पर अभी हम लोगों ने पाठ में श्रवण किया, गोनिषाद और लक्ष्मण जी का संवाद है। लक्ष्मण जी महाराज ने बड़े भक्ति प्रेम के साथ यही निवेदन किया कि कोई, चाहे वह परमात्मा के सगुण अवतार राम ही क्यों नहीं हो, चाहे कृष्ण ही क्यों नहीं हो, चाहे कोई अवतारी महापुरुष क्यों नहीं हो, सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हमारे जीवन में सुख और दुख अपने ही कर्मों का फल है। काहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। फिर जब कर्म फल भोगना ही पड़ता है, फिर ये सत्संग भजन सुमिरन क्यों? संतों ने कहा, साधन के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा हम अपने कर्मों के बंधनों को काट सकते हैं। यदि शैल समम पापम विस्तीर्णम बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नाव्यो भेदः कदाचन। कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो, वह ध्यान योग के द्वारा नष्ट हो जाता है। गुरुदेव महाराज की वाणी में भी आया, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे कह में ही गुरु सतगुरु ही बचाता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ध्यान योग ही एक उपाय है। महाभारत में बहुत सारे दृष्टांत हैं। उद्धव जी महाराज और विदुर जी का समागम हुआ है। कब? जब भगवान श्री कृष्ण इस संसार से देह लीला को समाप्त कर चुके थे। विदुर जी महाराज भ्रमण करते करते उद्धव जी महाराज से मुलाकात हुई जमुना नदी के तट पर। उद्धव जी महाराज ने कहा, हे विदुर जी, ये भगवान श्री कृष्ण जब इस संसार से जा रहे थे, देह की लीला समाप्त कर रहे थे, तो आपको स्मरण कर रहे थे। आप भाग्यवान हैं कि भगवान ने खुद शरीर त्याग करने के पूर्व आपका नाम लिया। विदुर जी महाराज रोने लगे और कहते हैं, इस संसार में रहना बड़ा कठिन है। इस संसार में आने के बाद कर्म बंधन तो लग ही जाता है, चाहे वह धर्मराज के पद पर क्यों नहीं बैठा हो। और वो अपने ही पूर्व जन्म का एक दृष्टांत सुनाते हैं कि एक बार मैं भी धर्मराज के पद पर आसीन था। मांडव्य ऋषि
मेरे पास आए और मैंने उनके कर्म लेखा को देखकर दंड दिया था। क्या दंड मिला था उनको? जब वो मांडव ऋषि इस संसार में थे, वो जब अपने आश्रम में ध्यान भजन सत्संग कर रहे थे, उसी समय चार चोर चोरी कर उसी आश्रम में छुप गए थे। चोरों ने चोरी कहां की? राजमहल में। राजमहल के सिपाही लोग चोरों का पीछा किया और पीछा करते करते मांडव ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। उस मांडव ऋषि ध्यान कर रहे थे। चोरों ने देखा कि अवसर अच्छा है, चलो जंगल में भाग जाते हैं। चोर जंगल भाग गए सामान को छोड़कर। सिपाहियों ने सामान बरामद की और मांडव ऋषि को पकड़कर महाराज के पास ले गया। महाराज ने फैसला सुनाया, तुमने मेरे ही राज्य में, मेरे ही महल में तुमने चोरी की और साधु महात्मा का वेश बनाकर ध्यान करते हो, झूठ मूठ का तुम सन्यासी हो। और उनको सजा सुना दी गई, सूली पर चढ़ा दिया गया। योग बल के द्वारा सूली पर चढ़ तो गए, लेकिन उनको कष्ट पीड़ा नहीं हुई। योग बल के द्वारा सूली पर वो बैठे रह गए योगासन में। जब असली चोर पकड़े गए, महाराज को ज्ञात हुआ, तो मांडव ऋषि के पास आकर महाराज ने क्षमा मांगा कि मैंने गलती में आपको दंड दे दिया, आप क्षमा करेंगे। विदुर जी कहते हैं कि हे उद्धव जी, तो वे महात्मा मेरे पास आए जो कि मैं धर्मराज के पद पर था, मैंने उनको दंड दिया कि सूली पर। तो महाराज ने पूछा कि मेरे द्वारा कौन सा कर्म हुआ था? मैं हर जीवन कोई गलत कर्म नहीं किया, सन्यासी का मार्ग अपनाया, ध्यान भजन सुमिरन किया और अकारण ही मुझे सूली पर क्यों चढ़ा दी गई? मैंने उनको फैसला सुनाया था कि आप जब बचपन काल में थे तो तितलियों को पकड़कर उनके मल द्वार में आप सीख को डुबा देते थे, इसी कारण से आपको दंड मिला। तो उसी समय मांडव ऋषि ने मुझे दंड दिया कि तुम धर्मराज के पद पर हो, धर्मराज के पद पर आसीन हो और तुमको दंड देने का विधान ज्ञान नहीं है, धर्मशास्त्र का ज्ञान है, जाओ तुम संसार में गिर जाओ। विदुर जी कहते हैं उद्धव जी, और उसी कारण से मुझे इस संसार में आना पड़ा, आज मुझे दासी का पुत्र होना पड़ा है। तो दंड, अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे आप धर्मराज के पद पर आसीन हो जाएं, चाहे आप इंद्र के पद पर आसीन हो जाएं, चाहे आप भगवान राम के पद पर आसीन हो जाएं, सबको भोगना पड़ता है। लेकिन गुरुदेव ने कहा कर्म फल भोगने के लिए ध्यान योग के द्वारा हम आप उस कर्म बंधन से निकल सकते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। चाहे शुभ कर्म है चाहे अशुभ कर्म है, दोनों प्रकार के कर्म बंधन वाला ही है। शुभ कर्म सोने की जंजीर है और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है, दोनों बांधने का ही काम करता है। दोनों प्रकार के कर्मों से हम आप मुक्त प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान योग एक माध्यम है। ध्यान योग के द्वारा हम आप निवृत्त हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री गुरु महाराज।